चलो जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले तो हमने अलजेब्रा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए जो बेसिक से वहाँ पे आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अभी हैं जिनको हम क्लियर आज करते हैं। स्पेसिफिकली वो जो टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने अभी तक नहीं देखा था, ठीक है। तो उनमें क्या क्वेश्चंस होते हैं या मैक्सिमम किस हद तक हो जाता है, ठीक है जी। और टाइम बचा तो हम एज वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये आज का आउटलाइन है। थोड़ा सा आई विल ट्राई कि मैं सारों को क्लियर कर लूँ, नहीं तो मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे हम। चलिए जी। ये जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना फैक्टर निकालने के, एक तो था हम क्वाड्रेटिक या किसी भी तरीके से फैक्टर निकालते हैं। दूसरा ये है कि कुछ एमसीक्यू ऐसे आते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी जाती है एंड देन पूछा जाता है कि बताएं नीचे दिए गए हुए जो फैक्टर्स हैं उनमें से कौन सा इनका फैक्टर है। एमसीक्यूज में ऐसे आता है। और अगर हम नॉर्मली सॉल्व करें तो पूछा जाता है शो दैट एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। फिलहाल इसको हटा दें, ठीक है। तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपली जो हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो हम करते हैं एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड देन एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है जी। और उसके बाद इस थ्री को जहां जहां पे उस इक्वेशन में एक्स है वहां पे हम पुट करते हैं, देन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब ये चीज याद रखिए कि जब भी पूछे कि शो दैट अ पर्टिकुलर एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वट एवर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर इक्वेशन, जो यहाँ पे ये है, तो पहला स्टेप तो हो गया एक्स माइनस थ्री को कन्वर्ट करें एक्स इज इक्वल में, फिर जो भी आए। सेकेंड स्टेप में ये है कि हम एक्स को यानी कि थ्री को पुट करेंगे इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन को इक्वल रखेंगे जीरो के। यानी कि एक्स इज इक्वल टू थ्री में जब अगर पुट करूँ इक्वेशन में और उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, आंसर आ जाता है जीरो। तो दैट मीन्स कि एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट। भले पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, रैशनल आए, रेशनल आए, कुछ भी आ जाए, इट इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है जी। तो सिंपली एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स में, तो ये हो जाएगा थ्री क्यूब माइनस सेवन, थ्री स्क्वायर प्लस 15 इंटू थ्री, नीचे लिख देता हूँ माइनस नाइन, इक्वल्स टू जीरो रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, थ्री का क्यूब क्या आएगा 27, माइनस सेवन सेम रहेगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन को सेवन से मल्टीप्लाई करें 63, ठीक है। यस सर 63। 63, अच्छा ये ऊपर वाले से कनेक्टेड है यार, ये इसका नहीं है, सॉरी। चलें 63 यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद था प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय थ्री, उसका क्या आंसर आएगा प्लस 45 एंड देन माइनस नाइन। उसको सिंप्लीफाई करें अब आप, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, कितना आ रहा है? सर जीरो। चलिए जीरो तो आ रहा है, लेकिन जीरो पहले सर। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस के 72 आएंगे और इनको ऐड करेंगे तो प्लस के 72 आएंगे, जिसकी वजह से जीरो आ रहा है, ठीक है जी। जीरो आ गया तो हम कहेंगे यस इट इज अ फैक्टर। अब ये एमसीक्यूज में कैसे देगा? एमसीक्यूज में ये सिंपली ये दे देता है कि कोई इक्वेशन दे दी, ठीक है। फिर चाहे भले ये जो है ना मैक्सिमम पावर थ्री में चला जाए, वी हैव नो इशू, क्योंकि सिंपली हमें एक्स इज इक्वल टू थ्री डालना है। परेशान नहीं होना, कोई पावर रख रहेगा थ्री फोर फाइव कुछ भी रख ले, वी हैव नो इश्यूज। उसके बाद आप चेक करेंगे, ठीक है। एक तो ये है कि आप इसको सॉल्व करें डिवीजन करके, कुछ भी किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन लेके। दूसरा ये है कि आप सिंपली पुट करें, और पुट करने में मेरे ख्याल से ज्यादा आपको आसानी होगी बजाय इसके कि आप कुछ मेथड सीखें जिसमें आपको एक्स पावर फोर भी सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स पावर थ्री भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि सिंपली पुट करें तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। दूसरा ये भी नोट कर ले कि शो दैट दिस इज अ फैक्टर, कभी कभी रूट भी पूछ लेता है, ठीक है। और कभी कभी तो सिंपली ये इक्वेशन रखता है जिसके बाद पूछता है एक्स इज इक्वल टू व्हाट, और नीचे ऑप्शंस होते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू फोर, कुछ भी। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री पे तो हमारा प्रूव हो गया, तो हम वो ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे वाला है शो दैट, सॉरी, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, शो दैट जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ g of x is equal to x minus 3 and f of x is equal to x cube minus 7x square plus 15x minus 9,
तो मैंने क्या किया है, सिंपली इसको एक नाम दे दिया है जी ऑफ एक्स का, इक्वेशन को, ठीक है, और इसको भी एक नाम दे दिया मैंने एफ ऑफ एक्स का। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या जी ऑफ एक्स फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो जी एफ एक्स की इक्वेशन थी यानी कि एक्स माइनस थ्री, उसको आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया कि एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड देन एक्स विल बी इक्वल टू थ्री। उसके बाद थ्री को आपने एफ ऑफ एक्स के सारी इक्वेशन में पुट करना है एंड देन वो जीरो आ जाएगा। इसी चीज को घुमा फिरा के ये दे सकता है जैसे मैंने अभी कहा। तो अगर इक्वेशन शो दैट जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स ये है जिसका वो कह रहा है, सॉरी यहाँ तक है, जिसका वो ये कह रहा है कि क्या जी ऑफ एक्स उसका फैक्टर बनेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सीधा करें कि एक्स माइनस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू। उसके बाद जहां जहां पे एफ एफ एक्स में एक्स है वहां पे आप अंडर रूट टू पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो आपका जीरो आना चाहिए। ठीक है जी, ये कर लेंगे आप लोग या फिर मैं कर दूं इधर? हो जाएगा सर। हो जाएगा, कर देंगे चलिए। सर। चलें, गुड गुड। ये नीचे सर कुछ मैंने इधर जी जो है जी नीचे जी रेडिकल जी। टू एक्स, तो एक्स की जगह पर अगर रेडिकल टू हम डालें तो जी, ये दोनों कैंसिल हो जाए। कैंसिल काहे को होंगे बच्चे, ये देखें, इसके बाद करें ना। चलिए मैं जी जी इस एक पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करता हूँ क्योंकि आपको इसमें मसला है। देखिए फोर इंटू टू इंटू एक्स है तो मैं अलग से लिख देता हूँ अंडर रूट टू, कहीं ऐसा ना हो आप इस अंडर रूट टू के नीचे ही उसको कर दें तो और मसले हो जाए जिंदगी में। तो ये हो जाएगा फोर सेम। एक तो ये है कि दो अंडर रूट सेम मल्टीप्लाई हो तो जस्ट नंबर बाहर आ जाते हैं, एक तो सिंपल रूल ये है, अगर आपको ऐसे याद पड़ रहा है दैट्स फाइन। दूसरा ये है कि टू पावर वन बाय टू, ठीक है, इंटू टू पावर वन बाय टू, जो कल हमने एक्सपोनेंट सॉल्व किए थे, यार क्या हो गया, वन बाय टू, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें कि जब दो बेसिस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो उनके पावर ऐड होंगे। अगर आप उनके पावर यानी कि वन वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन। सो दैट्स वाई फोर इंटू टू पावर वन हो जाएगा विच मीन्स फोर इंटू टू दैट इज एट। तो इस टर्म का इन पर्टिकुलर आंसर एट है, ठीक है। बाकी आप पूरा सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि जीरो है या नहीं है, ठीक है मुनीब। ओके सर। चलें जी, ये नीचे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप खुद चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है ये नोट करें खुद कि बजाय इसकी कि वो कहता है सी माइनस सॉरी सी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, उसने खुद सी इज इक्वल टू फोर दिया हुआ, ये मैंने अभी डिस्कस किया कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। या फिर सी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, जैसे कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है। मेरी वैसे एक सजेशन है कि अगर आप ज्यादा फंसेंगे अंडर रूट्स में तो सॉरी जो एग्जामिनर है वो आपको ऐसे नहीं देगा जैसे ये पे यहाँ पे था ना। अगर ये ऐसा होता फोर अंडर रूट टू और यहाँ पे है एक्स, और एक्स की वैल्यू है लेट्स से अंडर रूट थ्री, फोर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो हर किसी को पता है ये 40 से लेकर 50 सेकंड में नहीं हो सकते, तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी अवॉइड करता है, वो ऐसे ही देता है जो सॉल्वेबल हो विद इन फ्यू सेकंड्स या मैक्सिमम विद इन अ मिनट और वन मिनट 20 एंड 30 सेकंड्स, ठीक है जी। अच्छा, ये उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन की एक तो ये जनरल फॉर्म की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये तो हमने पहले देखा था कि जहां जहां पे अगर कोई वेरिएबल है और उसके साथ अटैच में कोई नंबर होता है तो उसे हम क्या कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है जी। और कोई जस्ट नंबर हो सिंगल छड़ा, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट सी होगा। अच्छा, बाकी ये y और x जो है ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये हमने थोड़ा इसको ब्रेक किया। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो एक हमें अगर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो एक लाइन के लिए हमें एक इक्वेशन बताएगी कि लाइन जो है एक क्वाड्रेंट, जो चार क्वाड्रेंट्स हम बनाते हैं ग्राफ में, वहां से कैसे गुजरेगी या कहाँ पे प्लॉट होगी, ठीक है जी।
ये m जो है हमें शो करता है m और सॉरी स्लोप जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। अच्छा, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइन है वो हर नेक्स्ट पॉइंट पे कितना स्टीप होगी, ठीक है? या यूँ कह लें कि वो कितना चेंज हो रही है, चेंज इनटू y अपॉन x है एक्चुअली। अगर यहाँ पे आप देखें ना, m इज़ इक्वल टू राइज़ अपॉन रन। जब हमें अगर y इज़ इक्वल टू mx प्लस c में m ना दिया हो, तो हम आगे चल के ये भी सीखेंगे कि हम m निकालेंगे कैसे, ठीक है? लेकिन अगर मुझे ये दिया हुआ हो कि y इज़ इक्वल टू 3x प्लस c, सो लेट्स से 16, ठीक है जी। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, या क्या ये एक लीनियर लाइन के लिए हमें बता सकता है कि ग्राफ पे कहाँ आएगा? यस इट कैन, क्योंकि इसमें एक स्लोप भी है और इसका अपना एक इंटरसेप्ट भी है, ठीक है जी। चलिए, वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि इन जनरल फॉर्म वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है तो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और उसके बगैर होता है तो हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन में इन पर्टिकुलर जो x के साथ कोई नंबर अटैच होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्लोप, जो m से शो होता है, या फिर ग्रेडियंट, ठीक है? और ये जो 16 है, इसे क्या कहते हैं? सर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, एग्जैक्टली। वर्टिकल इंटरसेप्ट भी कहते हैं या फिर वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। चलें, अब कभी कभी ये दे देता है कि y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दे दी -3/2x+9, और फिर पूछ रहा है मुझे बताएं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। अब ग्राफ, लेट्स से एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, और एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है? डी में लिखा हुआ है नन ऑफ। तो हमें कैसे पता चले विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन कि हम उसको आइडेंटिफाई करके दें कि हमारा ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है? उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप अपने स्लोप को चेक करें कि आपका स्लोप जो है क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, ठीक है? जब हमारा स्लोप नेगेटिव होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। उसके लिए आप ये लाइन पढ़ लें कि लाइंस विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट या स्लोप, वो जो है ना स्लोप अपवर्ड्स होते हैं, ठीक है? अपवर्ड्स मीन्स के ऊपर की तरफ जाते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी, अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो एम है वो पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा ये है कि लाइंस विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट स्लोप, दे विल गो डाउनवर्ड्स फ्रॉम राइट, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये जो हमारी दिस ग्राफ है, लेफ्ट टू राइट ये नीचे आ रही है, इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है? चलें जी, अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू, चलें 3 बाय, चलें जस्ट 3, तो फिर इसका स्लोप क्या होगा? अगर पूछ भी लूं कि स्लोप क्या है इसका, तो सर एनीवन कैन 0, आंसर? क्योंकि ये x का मतलब दे ही नहीं रहा स्लोप, m इज x इक्वल होता है टू जीरो, स्लोप तो इसका 0। जी 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 एक्सप्लेन करें क्यों क्यों जीरो है, आप एक्सप्लेन कर रहे थे। सर क्योंकि 3 के साथ x नहीं है। 3 के साथ x नहीं है, तो तो 3 x के साथ x की नहीं जगह है, पर या कोई फिर इससे बेहतर ये नहीं होगा कि अगर मैं ये कह दूं कि सर पूरी इक्वेशन में x खुद ही नहीं है? है ही नहीं। सर कि ये जब, सिर्फ y को ही कट करेगा, सिर्फ एक ही मतलब फैक्टर को कट करेगा दैट्स स्लोप गुड, में। दैट्स गुड बासित। चले, तो फिर अगर मैं कोई, एक मिनट ये आसान हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे इन केस कि अगर y इज इक्वल टू कोई एक पर्टिकुलर नंबर देते और फिर पूछ ले कि उसका स्लोप क्या है या फिर उसकी ग्राफ क्या बनेगी, ठीक है? तो क्या ग्राफ बनेगी उसकी? मैं ऑप्शन दे देता हूँ, क्या ऐसा कुछ होगा, क्या ऐसा कुछ होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा? सर ए c बी और सी में से सी होगा, सी सर सही जी सी होगा। ठीक है? सर, लेकिन ये नीचे वाली एरो को काटेगी, जो नीचे वाली है ना y वाली, क्योंकि y के बराबर है। मतलब नहीं, ऊपर मतलब ही ये होगी ना, नहीं ये y नहीं नहीं लाइन नहीं पॉजिटिव है। सर नहीं y पर होगी ना सर, ये ग्राफ तो y पर ही बनेगी ना, जो लाइन दूसरी काट रही है उसको। नहीं 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 नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिनट सब्र कर लें। जी बता दें। जी जी, चलिए जी, जब भी y इज इक्वल टू 3 है, या फिर इसका जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू c है, जिसका मतलब है x हमारे पास है ही नहीं, तो हम जस्ट ये देखते हैं कि y कहाँ पे कट करेगा, ठीक है?
तो y डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव 3 पे कट कर रहा है तो यहाँ से गुजरेगा, नेगेटिव -2 पे कट कर रहा है तो -2, यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी, तो वहां से कट करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि इसकी वैल्यू क्या है वो वहीं से कट करेगा। लेकिन ये एक कंफर्म है कि वो अगर सवाल पूछ लेना y इज इक्वल टू सी है तो उसका ग्राफ कैसे होगा, फिर दे देता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, तो क्या होगा उसका, हॉरिजॉन्टल होगा ना, अगर जेनरिक फॉर्म में पूछ रहा हूँ, जी सर जी। ठीक है, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल। ये बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी चीजें थी, वो आप देख लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि 2 पॉइंट्स दे दें और उसके बाद पूछ ले कि स्लोप बताएं या ग्रेडियंट बताएं। तो उसके लिए जनरल फॉर्म है कि जो स्लोप होता है वो बराबर होता है राइज अपॉन रन के, ठीक है, या फिर उसे हम ये भी कहते हैं कि डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी कि चेंज इनटू वाई अपॉन चेंज इनटू एक्स, जो आगे चल के हो जाता है दिस वन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि 2 पॉइंट्स में से फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई, उसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये x1 है, ये y2 है, सॉरी y1 है, एंड ये x2 और ये y2 है, ठीक है जी। अगर ये दो पॉइंट्स में से मुझे कह रहा है स्लोप बताएं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, m इज इक्वल टू y2 दैट इज -15, ठीक है, अगेन माइनस दे और ब्रैकेट रखें, y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास -16, ठीक है, अपॉन x2 है -7 दिस वन, एंड देन अगेन माइनस x1 है 19, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस में से -15 जाएंगे तो बचेगा m इज इक्वल टू ऊपर बचेगा 1 अपॉन में क्या आएगा, माइनस के दोनों ऐड है तो -26, ठीक है। तो हमारा स्लोप आ गया -1/26। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर जी। चलिए, मेरे एक बहुत ही प्यारे बच्चे ने क्या किया है, आंसर दिया है 31 -31, तो बच्चा यहाँ पे आपने गलती की होगी, ठीक है, यहाँ पे ये गलती ना करें, थोड़ा ध्यान से देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया था कि कहीं ये गलती ना हो जाए कि मैं जल्दी जल्दी में -15 और -16 लिख लूँ जिसकी वजह से -31 होगा। और मैं ये आपको बता दूं, एग्जामिनर भी आपकी तरह बचपन से गुजरा है, उसने भी बचपन में यही चीजें पढ़ी हैं, उसे पता है यहाँ पे गलती हो सकती है, तो एक प्यारा सा ऑप्शन ऐसा भी दिया होगा जहाँ पे होगा -31/26, ठीक है। तो ये जज्बात में ना लगा के आइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। चलिए, उसका नेक्स्ट स्टेप है, अगर मुझे कहता 2 पॉइंट्स देके कि स्लोप, चले एम भी पूछ लिया एंड सी भी पूछ लिया, सी बोले तो वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे, एम है हमारे पास क्योंकि पहले स्टेप में हमने निकाल लिया था, ठीक है। उसके लिए चले नीचे चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, अगर ये कहता है कि एम बताओ, दूसरा कहता है सी बताओ, जिनको अगर मैं वर्ड्स में कहूँ तो कह रहा है कि मुझे स्लोप बताओ इनका, और कह रहा है कि वाई इंटरसेप्ट बताओ, ठीक है जी। तो स्लोप निकालने के लिए आप करें, कॉपी पे करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहे हैं आपके, इन 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालें। अब ये भी मैंने समझाया, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलिए बी क्विक, 14 सर मेरा चेक करना पता नहीं ऑप्शन कहाँ गया है। 14, हाँ यही चलिए आंसर आएगा, 14 ही आएगा। चलिए, एक शहजादे ने तो इक्वेशन भी बता दी है, दैट्स गुड। हम इसे चेक करते हैं वो ठीक है या गलत है, लेकिन आपने ट्राई किया, दैट्स गुड। चलें जी, हम फिर निकालते हैं इसका एम। तो एम क्या होगा भाई, y2 माइनस y1, y है y2 है हमारे पास 8 और y1 है -20, हम कर देंगे 8 माइनस ब्रैकेट में -20, अगेन वही गलती ना कीजिएगा, अपॉन में x2 दैट इज 5 माइनस x1 दैट इज 3, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस
20 एंड 8 हो जाएंगे 28 बाय 5 माइनस हो जाएगा 2। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 14। सो स्लोप क्या आ गया हमारे पास, m इज इक्वल टू 14। उसके बाद अगर वो हमें कहता है कि मुझे जो है ना y इंटरसेप्ट भी मालूम करके दें इन्हीं पॉइंट्स में से, तो फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि पहला स्टेप तो हमने कर लिया, हमारे पास स्लोप आ गया, तो इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एनीवन, एनी वॉलंटियर्स? Any volunteers for this? मुनीब? नो सर, नो आइडिया। सर इक्वेशन यूज करेंगे। जी बताएं, मुझे गाइड करें। सर जो पॉइंट्स है ना उसमें से हम एक्स वाई लेंगे और दूसरे x1 और y1 लिखेंगे। सर मैं इक्वेशन लिखूं यहाँ पे? जी आपको शो हो रहा है तो लिखिए। चलिए मुझे बताएं, मैं लिखता हूँ, आपकी राइटिंग यहाँ पे नहीं रुकेगी और टाइम खराब ना हो हमारा, ठीक है? तो आप मुझे बताएं, मैं लिखता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, जल्दी से बताएं। आप कह से कोई एक पॉइंट उठाएं, यहाँ तक x1 आपकी बात ठीक है। सर चलें, सर y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 स्लोप इक्वल टू बार m स्लोप, स्लोप के बाद इंटू इंटू m सर इंटू x माइनस x x1। माइनस x2 माइनस x1, चलें जो भी, ठीक है। ठीक है सर, बस ये अब हो जाएगा। जी सर, क्या होगा ये? इक्वेशन में शहजादे सी कहाँ गया? सर सी तो ऐसे इक्वेशन के बाद मिलेगा ना सर, ऐसे ही तो नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा, अगर निकाल सर लें। अपाउंड में रख। चलें एक एक ट्राई करते हैं। अगर मैं कह दूं y इज जी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई एक पॉइंट उठाता हूँ 5 और 8 लेट से, या फिर 3 माइनस 20, जो भी कोई भी एक पॉइंट उठा लें। y क्या है, 8 है, इज इक्वल टू m है 14, जो चीज़ हमने निकाली है x है 5 प्लस c जो अननोन है, तो ये हो जाएगा 8 से m इज इक्वल टू 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें 70, ऐसे ही है, प्लस c, तो ये यस हो जाएगा हमारा इस साइड आके माइनस 62 इज इक्वल टू c। ठीक है, c आ गया, ठीक है जी। जी सर, ये तो और भी अच्छा हो गया सर, ये तो न्यू मेथड मैंने अभी सीखा आपसे। चलिए सी हो गया सर हमारे पास, जो आया हमारे पास 62 माइनस का 62, अरे क्या लिख दिया, क्या बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर अच्छा इसके बाद अगर मैं पूछूं, मुझे बताएं कि लाइन क्या आई, तो एनी वॉलंटियर्स फॉर दैट? चलिए मैं बता देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है हमारे पास जनरल फॉर्म, हमने m निकाल लिया, हमने c निकाल लिया, तो मसला आसान है, बाकी दो तो वैसे ही वेरिएबल है। तो y इज इक्वल टू m की जगह आएगा क्या, एंड x की जगह x ही रहेगा, प्लस c की जगह आएगा -62। ठीक है, ये है हमारा -62। ये है जी हमारा इक्वेशन जो इन दो पॉइंट्स में से निकलेगी। ये क्लियर हो गया? जी सर। चलें, गुड है जी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अब इनमें से और क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं दो तीन बता देता हूँ। बेसिक यही कॉन्सेप्ट था। अब ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट दे और m दे और आगे चल के c पूछ ले, तो आप आई गेस निकाल लेंगे। ठीक है जी। दूसरा ये है कि m एंड c दे के जस्ट एक इक्वेशन पूछे, तो वो भी आप इस फॉर्म में पुट करके निकाल सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ m है 2 एंड c है -3, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से देखें तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी है -3, तो बल्कि -3, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा अगर डायरेक्टली पूछे तो। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस 2 पॉइंट दे दे और आपसे स्लोप पूछ ले, 2 पॉइंट दे दे और आपसे इंटरसेप्ट पूछ ले,
ठीक है, ये रेयरली हो सकता है कि 2 पॉइंट दे और उसके बाद आपसे इक्वेशन पूछे, क्योंकि उसमें 3 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करें और इस पे प्रैक्टिस करें। नोबडी नोज आ भी सकते हैं, क्योंकि जिसकी स्पीड अच्छी हो वो 1 मिनट में नहीं कर सकता है पूरे क्वेश्चन को, ठीक है जी। बाकी इसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप नोट। ठीक है, नहीं तो आप लेक्चर बाद में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पॉइंट्स, इन पे आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये भी आप लोगों को मेजॉरिटी को आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये सॉल्व कैसे होते हैं। सिंपली ये है कि चलिए मैंने ये जो है ना दूसरी क्लास में करवाया था, इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। ये इसको दो इक्वेशन दिए होते हैं, किसी एक को नाम 1 दे देता हूँ, किसी दूसरे को नाम 2 दे देता हूँ, और लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिया दैट इज 3h + 2i इज इक्वल्स टू 8। मेरा मंजिल है h और i, इनकी वैल्यूज निकालना। तो 2i वहीं रखता हूँ, 8 - 3i कर दिया, 3h कर दिया सॉरी, उसके बाद i इज इक्वल टू 8 - 3h/2 कर दिया। यहाँ तक ठीक है जी। i की मेरे पास वैल्यू आ गई 8 - 3b/2। ये कॉपी में नोट कर लें, फिर मुझे अभी बताइएगा, ठीक है। ठीक है। चलें, यहाँ से हम निकले थे तो हमारा क्या आया था, h बताए मुझे कोई अभी, क्या आया था? सर एच नहीं आई आई आया था। आई इज अच्छा इक्वल टू अच्छा, 8 सॉरी माइनस सॉरी, 3h I is अपॉन equal 2। to sir i इज इक्वल टू 8 माइनस 8 - 3h 3h/2, ऐसे ही है। जी सर जी चले, सर यही है। अब जहां जहां पे आए हैं सेकंड इक्वेशन में, वहां वहां पे हम ये सारा जो एक एक्सप्रेशन कह लें या वैल्यू कह लें, ये पुट कर देंगे। कैसे? इस इक्वेशन को लेता हूँ दैट इज 2h + 5। अब i की जगह ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यूज, दैट इज 8 - 3h/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है जी। अब अपनी आसानी के लिए 2h प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें 5 को, तो 5 8 जा, ये ब्रैकेट यहीं पे रहेगी, लेकिन 40 प्लस इंटू माइनस माइनस, अरे यार ये अलग है ऐसे, ठीक है। 40 माइनस 5 से 15h, ठीक है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। चलें जी, अब ये कर ले 2h को उधर लेके जाए, और हमारे पास अभी ये इक्वेशन जो है हो जाएगी कुछ ऐसे, 40 - 15h अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू -2 ऑलरेडी था, ये 2h में उस साइड लेके गया था तो हो जाएगा -2h। सही है, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं होगा आई थिंक। नहीं सर कंटिन्यू करें। यार ये कंटिन्यू तो मैं करूं, बट ये जो है ना मीटिंग अभी एंड होने वाली है, तो रीज्वाइन करें 1 मिनट के अंदर ही, ठीक है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे फिर। इज दैट जी फाइन? सर जी अभी सर। रीज्वाइन करें।